Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to study about the last practical of MPCL 007, that is MAPC first year students. This is for you who are attempting practical exam in 2021. इसके लिए गाइडलाइंस अलग हैं, जैसे कि मैं पहले प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ. मैं लिंक्स सारे इससे रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं उनमें मैं डाल दूंगी, सो दैट आपको आसानी से ये सारे के सारे प्रैक्टिकल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके. सो ऑलरेडी हम लोग ये ऊपर के बोबोडॉल का कर चुके हैं, इंटेलिजेंस का कर चुके हैं, एजिंग के ऊपर कर चुके हैं, देन लोकस ऑफ कंट्रोल भी बता चुकी हूँ मैं, कैटल्स 16 पीएफ के बारे में बता चुकी हूँ. और आज हम इसके बारे में करेंगे जो लास्ट प्रैक्टिकल है हेलो इफेक्ट के ऊपर. हेलो इफेक्ट मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. हेलो इफेक्ट होता है कि आप जब किसी इंसान से पहली बार मिलते हैं तो उसको देखकर जो आपके ऊपर इंप्रेशन बनता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है. यानी आप उसके अगर वो इम्प्रेशन पॉजिटिव है, आप उससे ज़्यादा इम्प्रेस हो गए हैं उस इंसान से उसको देखकर, तो आप उससे रिलेटेड सारी पॉजिटिव क्वालिटीज़ या जिसे हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं वो उस इंसान से रिलेट कर देते हैं. यानी जैसे कि कोई एक्टर का एग्जांपल ले लें. मान लीजिए आपका कोई फेवरेट एक्टर है और उससे रिलेटेड आप उसके बारे में सारे पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स ही रखेंगे कि वो हेल्पिंग भी होगा, वो उसका नेचर अच्छा भी होगा, वो सॉफ्ट स्पोकन भी होगा. तो हम उससे सारी चीज़ें इमेजिन कर लेते हैं, बाकी चाहे वो सच में ऐसा ना हो. तो हेलो इफेक्ट इज ऑल अबाउट दैट ओनली. सो इसके ऊपर यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो एक आर्टिकल दिया हुआ है. ये जो आर्टिकल है एक्चुअली इसको जर्नल कहते हैं, जिसमें एक रिसर्च है, रिसर्च स्टडी है. जो रिसर्च स्टडी की गई थी और हेलो इफेक्ट के ऊपर की गई थी. और इसमें जैसे कि आप हेडिंग अगर पढ़ें, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जानने के लिए, क्योंकि जो लोग रिसर्च पे जाएंगे, पीएचडी करेंगे, जो रिसर्च आगे करने वाले हैं, उनके लिए समझने की ज़रूरत है. देखिए जर्नल कैसे लिखे जाते हैं. जर्नल के यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो यहाँ पे जर्नल है, ये बताया हुआ है किसके ऊपर है, पर्सनैलिटी एंड सोशल साइकोलॉजी के ऊपर है. 1977 वॉल्यूम भी बताया है, 35 नंबर 4 पेज किस पे दिया हुआ है ये भी बताया. तो ये पूरा एड्रेस होता है कि कहाँ से ये आर्टिकल उठाया गया है. अगेन हेडिंग दी जाती है जर्नल में कि किसके ऊपर है. तो हेलो इफेक्ट के ऊपर था ये, एविडेंस फॉर अनकॉन्शियस ऑल्टरेशंस ऑफ जजमेंट्स. यानी कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड किस तरह से हेलो इफेक्ट के वजह से जज कर लेता है लोगों को, उसके ऊपर है. किसने दिया उनका नाम, वो कहाँ से है, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से है. एंड देन ये इंट्रोडक्शन होता है जो छोटा सा पैराग्राफ है, एंड देन उसके ऊपर पूरी स्टडी है. सो ये 7 पेजेस का आर्टिकल है जो इसमें दिया हुआ है. ये आपको रीड करना है. मैं आपके लिए रीड नहीं करूंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप मेरे ऊपर 100% डिपेंड हो जाए. मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकती हूँ, एक रास्ता दिखा सकती हूँ, और मंजिल तक आपको पहुंचना है खुद चल के. तो इसमें क्या ओवरऑल क्या बताया गया है वो मैं थोड़ा सा आपको बता सकती हूँ कि ये एक स्टडी की गई जिसमें हेलो इफेक्ट के बारे में जानने की कोशिश की गई कि कैसे एक ग्लोबल कैरेक्टरिस्टिक पूरे इंसान के एट्रीब्यूट्स पे असर डालती है. एंड स्टडी करने के बाद क्या मेथड यूज किया गया ये भी बताया गया है. और मेथड के बाद इन्होंने ग्राफ के थ्रू देखे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करी है वो भी बताया है कि किसी टीचर की एक क्वालिटी के बारे में बात की गई है. एक बार उसी टीचर को वीडियो टेप में अच्छा बताया गया है सॉफ्ट स्पोकन, तो दूसरे वीडियो में उसको बुरा बताया गया है, कोल्ड ह्यूमन बीइंग बताया गया है. एंड उसके बेसिस पे जब उसने इस तरह से रिएक्ट किया तो उसके एट्रीब्यूट डिसाइड किए गए स्टूडेंट्स ने. जो सब्जेक्ट्स जिन्हें बोल रहे हैं, जिनके ऊपर हम स्टडी करते हैं उनको सब्जेक्ट्स बोलते हैं. तो सब्जेक्ट्स ने क्या रिएक्ट किया उस क्वालिटी को देखकर वो इन्होंने बताया है यहाँ पे. और पूरी स्टडी की है जैसे कि हम लोग टी टेस्ट वगैरह करते हैं, टी वैल्यू निकाल के, एंड पूरा इन्होंने यहाँ पे सिग्निफिकेंस के ऊपर भी स्टडी करके इन्होंने पूरा ये किया और ग्राफ से भी बताया है. अगर एक ग्राफ को मैं समझाऊं तो देखिए फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात की है. वार्म टीचर मतलब अच्छा वाला टीचर, कोल्ड टीचर मतलब जो बुरा वाला नेचर का टीचर है. अब एक ही टीचर को जब वार्म टीचर बताया गया तो परसेंटेज ऑफ सब्जेक्ट्स देखिए कितने लोगों ने उस टीचर के फिजिकल अपीयरेंस को अच्छा दिखाया है. मतलब जो इंसान का नेचर स्वभाव अच्छा होता है वो दिखने में भी हमें अच्छा दिखने लगता है, उसका फिजिकल अपीयरेंस भी हमें अच्छा लगने लगता है. तो ज़्यादा 70% लोगों ने उसको अच्छा बताया वार्म टीचर को दिखने में भी, और 30% ने कम बताया है. एंड अगेन कोल्ड टीचर जो है, मतलब चाहे वो दिखने में चाहे अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उसका स्वभाव अगर अच्छा नहीं है तो वो दिखने में भी हमें बुरा दिखने लगता है. सेम इज विद मैनरिज्म के बारे में बात करें तो भी ये देखिए जो मैनरिज्म में भी जो वार्म टीचर है उसको अच्छा समझा जा रहा है, और
बुरा टीचर जो बिहेव कर रहा है उसको हम मैनरिज्म में बुरा समझ रहे हैं। ऐसी एक्सेंट, किस एक्सेंट में वो बात कर रहा था, यानी उस पर्टिकुलर टोन, जैसे अमेरिकन एक्सेंट होता है, यूके एक्सेंट होता है, वैसा इस ग्राफ से आप वो भी पहचान सकते हैं। यानी कि आप जिसका ग्लोबल फीचर जानते हैं उससे उसके सारे एट्रीब्यूट्स को आप इस तरह से जज करने लगते हैं। तो ये स्टडी में ये सब बताया। सो आप पढ़े ज़रूर, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो सीखेंगे। डोंट डिपेंड ऑन अदर्स की सब आपको बना के दे दे, सब कुछ करके दे दे। ये सिर्फ एक ओवरऑल गाइडेंस है जो मेरी तरफ से है, और प्लीज़ इसको ज़रूर पढ़े। 7 पेजेस का है, लेकिन ये आधा घंटा लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट्स लेगा, लेकिन जो आप सीखेंगे वो हमेशा के लिए हो जाएगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। एंड देन पूरा करने के बाद इन्होंने फाइनल डिस्कशन किया है यहाँ पे। थॉर्नडाइक ने ये टर्म दिया था हेलो इफेक्ट। थॉर्नडाइक ने 1920 में बताया था हेलो इफेक्ट के बारे में, एंड उसके ऊपर फिर ये स्टडी की गई। एंड देन ये देखिए, ये सारा यहाँ पे रेफरेंस भी दिया जाता है कि ये जितना भी डाटा उठाया है ये कहाँ कहाँ सोर्सेज से उठाया है। तो हमें यहाँ रेफरेंस भी देना पड़ता है जब भी हम जर्नल राइटिंग करते हैं। और रेफरेंसेस में कैसे दिया जाता है वो भी बताया गया है। देखिए, जब भी आप रेफरेंसेस देते हैं, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी कि आपको रेफरेंस कैसे लिखना होता है, और थोड़ा सा ओवरऑल मैं व्यू दे दूं आपको। जो जहाँ से रेफरेंस लिया है, जिसकी स्टडी के ऊपर आपने रेफरेंस लिया है, मतलब रेफरेंस का मतलब होता है कि किसका डाटा उठा के अपने यहाँ डाला है, तो वो जो डाटा जहाँ से भी उठाया है उसके बारे में ये एड्रेस होता है जो रेफरेंसेस में लिखा जाता है। तो किसने जिसका भी डाटा हमने उठाया था उसका नाम ये है, उसने किसके ऊपर स्टडी की थी वो बताया जाता है। एंड देन कौन कौन लोग इस स्टडी में थे उनका बारे में बताया जाता है, टॉपिक एंड सोर्स कहाँ से उठाया गया है। तो अगेन APA जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, उसमें इसके रेफरेंसेस कैसे लिखे जाते हैं उसके बारे में डिटेल है। मैं उसका वीडियो आपको कल अपलोड करूंगी, सो प्लीज कीप वेटिंग फॉर दैट। आपको कल पक्का एक वीडियो मिल जाएगा APA के ऊपर। बट आज फिलहाल क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था तो मैंने इसके ऊपर आपको बताया कि हेलो इफेक्ट, जब आप ये पढ़ लेंगे हेलो इफेक्ट के बारे में, तो आपको फिर यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर देने हैं। क्या बताया है, क्वेश्चन के आंसर्स क्या पूछ रहे हैं, द की टेक अवे फ्रॉम द मेन एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट से आपको क्या पता चला, आप जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आप इसका आंसर नहीं दे सकते। अगेन, हाउ इज हेलो इफेक्ट बीइंग यूज्ड टू वंस एडवांटेज, अपने फायदे के लिए कैसे आप अपनी पर्सनैलिटी अच्छी रखें, इंप्रेसिव रखें, तो हेलो इफेक्ट का अपने एडवांटेज के लिए यूज कर सकते हैं। तो हेलो इफेक्ट जब तक आप समझेंगे नहीं, आप अगेन इसका आंसर नहीं दे सकते। फाइंड द एप्लीकेशन एंड कॉमन यूजेस ऑफ हेलो इफेक्ट, ये आप गूगल करके निकाल सकते हैं। एप्लीकेशन एंड कॉमन यूजेस इसके पता चल जाएंगे, जगह जगह पे यूज होते हैं। इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन लर्नड बिहेवियर एंड हेलो इफेक्ट, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ये अगेन आपको अपनी कॉमन सेंस से आंसर करना होगा। सो बहुत ईजी है, जस्ट आपको थोड़ा स्टडी करना है और कुछ नहीं, 1-2 घंटे निकाल लेंगे तो आराम से हो जाएगा। जब आप इसके बारे में कर लेंगे तो अगेन वही सेम फॉर्मेट जो मैं आपको बताती आ रही हूँ, जो आपकी प्रैक्टिकल बुकलेट है, हैंडबुक है, इसमें दिया हुआ है कि किस तरह से करना है। वही एम क्या है, टाइटल क्या है, हेलो इफेक्ट, देन एम क्या है, टू स्टडी अबाउट हेलो इफेक्ट एंड लर्निंग थ्योरी, वो करेंगे। लेट मी रीच टू दैट टॉपिक, फिर मैं आपको बताऊं कहाँ से क्या बोल रही हूँ मैं। ये यहाँ पे टाइटल, एम एंड देन इंट्रोडक्शन, हेलो इफेक्ट के बारे में लिख देना। डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेस्ट, टेस्ट तो कोई है नहीं हमारा इसमें तो आर्टिकल था, तो आर्टिकल में क्या दिया उसकी ब्रीफ समरी लिख देना। मटेरियल रिक्वायर्ड आपको पता ही है, MS वर्ड पे आपको टाइप करना है, और क्या। पार्टिसिपेंट्स प्रोफाइल, इसमें कोई हम किसी की स्टडी नहीं करे तो ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे आप नीचे आएंगे। स्कोरिंग, इंटरप्रिटेशन की जरूरत है, स्कोरिंग की जरूरत नहीं है। इंटरप्रिटेशन में आप लिख देना कि आप क्या समझे, हेलो इफेक्ट कितना इफेक्टिव होता है, वो जो क्वेश्चन आंसर है वो सब इसी में ही आएंगे इंटरप्रिटेशन वगैरह में, एंड डिस्कशन का टॉपिक भी वही आएगा। देन कंक्लूजन भी, मतलब इन तीनों का कॉम्बिनेशन वो क्वेश्चन आंसर है, तो आप ऊपर इंटरप्रिटेशन / मार्केट डिस्कशन / कंक्लूजन ऐसे करके लिख सकते हैं। एंड देन देखिए रेफरेंसेस। सो इस तरह से आपको ये प्रैक्टिकल कंप्लीट करना है। आई होप मेरे वीडियोस आपको यूजफुल लगते हैं। अगर ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। मैं देख रही हूँ मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप लोग किसी की हेल्प नहीं करना चाहते हैं। सो काइंडली ऐसा ना करें। बाकी स्टूडेंट्स को भी हेल्प की ज़रूरत है, उनको प्लीज़ हेल्प करें। कुछ सीखेगी दुनिया तो आगे बढ़ेगी, है ना। तो मेरा एक ही एम है कि हमारे देश के सारे लोग अच्छी नॉलेज लें और अच्छे से शिक्षित हों, अच्छी पढ़ाई करें और आगे बढ़ जाएं, और सही नॉलेज के साथ आगे बढ़े। Thanks for watching. Take care of yourself. Do not forget to subscribe, like and share my videos with rest of the students. Thanks for watching. Take care.